काफ़ी ज़्यादा लोग ना मुझे कमेंट्स करते हैं कि हम बिल्कुल न्यू काम स्टार्ट करने लगे हैं, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता कि हमने किस तरह से काम करना है। जितने भी नए काम करने वाले हैं उन्होंने जब प्राइस को सेट करना है ना, प्राइस को सेट करते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी अगर चीज़ 100 की है ना, ज़ाहिर है अफोर्डेबिलिटी की बात होती है ना, अगर हम इतना ही खाना खिला सकते होते, काम कर सकते होते तो फिर हमें क्या ज़रूरत थी सारा दिन गर्मी में हम रहें और ऐसे फ्री खाने भेजते रहें। फिर हमें क्या मुसीबत पड़ी हुई है ना ये सब कुछ करने की। अस्सलाम वालेकुम माय वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाएं कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा कर दिया है। ये देखें जी, ये माशाल्लाह से ऑर्डर तो आ गया है, पर इतना कुछ नीचे लिखा हुआ आता है ना कि बस क्या ही किया जाए। मुझे एक सब्सक्राइबर बता रही थी कि वो तो कहते हैं कि रोटी और शामी कबाब का ऑर्डर करके कहते हैं कि सालन ना, अंडा शामी सालन ऐसे ही भेज देना जैसे ये नीचे लिखा होता है ना कि मतलब वो इतना हैरान नहीं करी, मतलब फ्री में मांग रहे होते हैं तो मैं क्या चलें करिए, हालांकि डेली करते हैं ना ऑर्डर, फिर भी तो वाकई में ये है ऐसा, पर क्या कर सकते हैं। अब कोई कह देता है तो चलें जी, हो आपकी रेंज में हो, कह रही थी गाइड कीजिएगा ना, जो रेंज में हो चीज़ वो भिजवा दी, जो नहीं होती तो आप कुछ भी ना कहें, खामोश रहें, बस जो उनका ऑर्डर हो वो भिजवा दें पूरा पूरा। ज़ाहिर है अफोर्डेबिलिटी की बात होती है ना, अगर हम इतना ही खाना खिला सकते होते, काम कर सकते होते तो फिर हमें क्या ज़रूरत थी सारा दिन गर्मी में हम रहें और ऐसे फ्री खाने भेजते रहें। फिर हमें क्या मुसीबत पड़ी हुई है ना ये सब कुछ करने की। और ना बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप स्टील के बर्तन यूज़ करती हैं, इनमें खाना लग जाता होता है, और हमसे तो लग जाता है, आपसे नहीं लगता, ये क्या वजह है? इसकी वजह मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो होंगे तो बहुत सारी कंपनी के, पर मैं जो उनसे यूज़ कर रही हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ। ये एक देखिए, आपको साफ बिल्कुल क्लियर पड़ा जा रहा है, सोनिक्स का है, ठीक है, खाना नहीं लगता है। और इसका पेंदा ना देखें कितना मोटा है, इतना मोटा पेंदा है, इसमें खाना बिल्कुल नहीं लगता। और ये इतना वज़नी है ना कि अब तो ना मैं इसको 8-10 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा हल्का हो गया है, एक हाथ से मैं उठा लेती हूँ इसको। नहीं तो ये इतना वज़नी था ना जिसकी कोई इंतहा नहीं, मुझसे एक हाथ से उठाया नहीं जाता था। ठीक हो गया, आप अच्छी कंपनी के लें और ध्यान से, पेंदा मैंने आपको दिखा दिया, अच्छी तरह देख के ले, दूसरा भी दिखा देती हूँ। और ये जो कढ़ाई वगैरह मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मैं अल्फ़ा की यूज़ कर रही हूँ, आप इसका ये मोनोग्राम जो बना होता है वो भी देख लें, ठीक है। और इसका भी पेंदा आप ये देखें, बिल्कुल सेम वैसा ही है, पीछे ये देखें लिखा हुआ है, ये देखें अल्फ़ा का है, ठीक है। और बिल्कुल नहीं खाना लगता है, कुछ भी नहीं। हाँ, आपने ना एक चीज़ देख के लेनी है कि ये ना थोड़ा वज़नी हो, लाइट वेट आपने नहीं लेना। लाइट वेट होगा ना तो दरमियान से तो नहीं जलता, ये चीज़ बहुत जल्दी जल जाती है। और ना इसमें ज़्यादा तेज़ आंच पे खाना बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यानी कि हल्की आंच पे ना नॉर्मल जो भी हमने चीज़ पकानी है वो गल भी जाती है जल्दी से, आसानी से, और दम पे बड़ी अच्छी तरह से दम पे चीज़ पक जाती है। ये देखें जी, ये थोड़ी गंदी धुली हुई है, ये बच्चियों ने धोई है रात को, तो इसको मैं खुद धोऊंगी, बस ऐसे ही है। बाकी बर्तन तो अच्छे धो लेती हैं, पर जो मांजने वाले बर्तन होते हैं ना अच्छे धोने वाले, उनको बस अभी बच्चियाँ अच्छा नहीं धोती हैं। खैर, ट्रेन कर रही हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो ये है जी बर्तनों की कहानी, मैंने आप लोगों को दिखा दी है, और मैं बना लूँ ऑर्डर। इस बर्तन में ना खाना बनाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि हम हल्की आंच में बनाते हैं। थोड़ी सी भी इसकी आंच तेज़ करो ना तो फिर ये साइडें ना जलने ना, तो ऐसे सालन के जलने की स्मेल आती है कि होता है ना कि सालन जल गया और उसकी खुशबू आ रही है, इस तरह कुछ नहीं होता। पर बर्तन थोड़ा सा जल जाता है तेज़ आंच में, ज़्यादा तेज़ आंच पर। वो ये होता है कि फिर हमें मांजना पड़ता है, ज़रा उसको अच्छे से धोना पड़ता है। तो इसलिए ना बेहतर है कि कम आंच पे बनाएं, और जब हम कम आंच पे बनाते हैं तो टेस्ट भी खाने में अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा आता है और जल्दी बन जाता है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई चीज़ गली नहीं है। इवन के चने वगैरह, अक्सर मेरा मूड नहीं ना होता प्रेशर कुकर धोने का कि मैं निकालूँ प्रेशर कुकर धोऊंगी, ये मैं कढ़ाई में रख देती हूँ। और भीगे हुए होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे अगर 20 से 20 मिनट लगते हैं प्रेशर कुकर में, तो इसमें 1 घंटा लग जाता है। हल्की आंच पे अक्सर मैं रख देती हूँ, या अगर कहीं मैं बाहर जा रही हूँ तो रख के चली जाती हूँ और बच्चों को बता जाती हूँ जी 1 घंटे बाद आप लोगों ने चूल्हा बंद कर देना। इस तरह से बड़ी आसानी से काम हो जाता है, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है इस पे काम करना, इजी है बल्कि। ये लें जी, लंच इंजॉय होने लगे। आज हस्बैंड घर पे हैं तो मैंने कहा ज़रूर लंच बनाना चाहिए, और ये भी यादगार होते हैं दिन। बस बीमार हुए हैं, मैंने कहा थोड़ी सी खिदमत भी कर लें और हम इंजॉय भी कर लें।
आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग ना मुझे कमेंट्स करते हैं कि हम बिल्कुल न्यू काम स्टार्ट करने लगे हैं, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता कि हमने किस तरह से काम करना है। तो आप बिल्कुल हमें वो बताएं कि आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में जो सबसे पहला स्टेप लिया था वो आपने क्या लिया था और किस तरह से आपने अपना काम शुरू किया। तो मैंने जो सबसे फर्स्ट स्टेप लिया था ना, ये था कि मैंने वीडियोज़ देखी काफ़ी ज़्यादा। मैंने इतनी वीडियो देखी कि मुझे काम मैंने सीख लिया था वीडियो देख देख के ही, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि उसी टाइम जब भी मैं वीडियो देखती थी ना, तो मैंने लिस्ट बना ली हुई थी। जैसे यहाँ पे एक पेज मैंने ले लिया पैकिंग का, ये देखें इस तरह लिख लिया पैकिंग, ग्रोसरी, और एक तरफ मैंने एक पेज पे लिख लिया था बर्तन जो मुझे चाहिए थे, कोई चम्मच या कुछ भी इस तरह की जो चीज़ें मेरे पास घर में नहीं थी। बहुत सारी मैंने बर्तनों की भी शॉपिंग की थी, वो खैर एक अलग टॉपिक है, छोड़ दें, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। हम जो मेन काम है उस पर काम करते हैं, पैकिंग और ग्रोसरी पे, ठीक हो गया। आप वीडियो देखती जाएं, वीडियो से ही आपको अंदाज़ा होगा कि आपको पैकिंग की किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे हमें पैकिंग के लिए टेप चाहिए होती है, हमारे ज़हन में नहीं रहता, इस तरह करके टेप कटर, स्टेपलर, ठीक है, स्टेपलर, और इस तरह पैकिंग का जो सामान था, छोटी डब्बी, बड़ी डब्बी, सालन वाली डब्बी और सॉस वाली डिब्बी छोटी, इस तरह करके ना मैंने पूरी एक लिस्ट बना ली हुई थी। जब मैंने शॉपिंग की तो मैंने एक ही जगह से शॉपिंग की और हर चीज़ लिखी हुई थी, तो मुझे मसला नहीं हुआ। काम शुरू करने से पहले सबसे आप आराम से रिलैक्सेशन से तभी काम कर सकेंगी जब आपके पास आपका मटेरियल पूरा होगा। अगर आपके पास कोई पैकिंग का सामान नहीं होगा, कोई ग्रोसरी नहीं होगी, तो फिर आप काम करते हुए परेशान होंगी, उलझ जाएंगी और काम अच्छा नहीं होगा, फिर रिव्यूज़ गलत आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो आप ये लें, आप वीडियोज़ देखती जाएँ और उस वक्त तक आप लिखती जाएं जब तक आपकी डिवाइस नहीं आ जाती, आपका मेन्यू पे पूरा काम नहीं हो जाता, तब तक आप लिस्टें बनाएं। मैंने 7-8 लिस्टें बना ली हुई थी, यानी कि इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, लिख लिख के ये 2-2 तरफ से पेज भरे हुए थे। और ठीक है, फिर उसका मैंने एक बजट बनाया था कि मैंने ना पैकिंग का सामान मैंने अपने हिसाब से किया था कि मैं 10,000 रुपये का ले लूँगी, जबकि वो 10 का नहीं 15 या 16,000 रुपये का सामान आया था। इस तरह करके एक अंदाज़ा कर लें आप। पर हम तो, मेरे साथ तो हमेशा ये होता है, मैं जितना भी अंदाज़ा करती हूँ, मैं जो भी चीज़ लेने जाऊँ, ग्रोसरी, कपड़े या घर का कोई भी सामान, क्रॉकरी, कुछ भी लेने जाऊँ ना, मैं तो कभी भी ना बजट के अंदर नहीं ले पाती। पता नहीं मुझे क्या बीमारी है, क्या मुसीबत है मेरे साथ कि मेरा काम आउट ऑफ बजट हो जाता है हमेशा ही। तो खैर आप लोग ध्यान से चलिएगा, मेरी तरह से काम ना कीजिएगा। इस तरह जब हम आउट ऑफ बजट काम कर देते हैं ना, तो वो फिर हमें परेशानी होती है। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये लेना है कि आपने अपनी लिस्टें रेडी करनी है, ठीक हो गया। अब फिर इधर ही आप एक पेज पे लिखेंगी अपना मेन्यू। आप ये देखें कि अब किसी के मेन्यू को छोड़ दें, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या मेन्यू है, ये आप सब छोड़ दें। आप खुद देखें आप क्या चीज़ें अच्छी बना लेती हैं, क्या आप ठीक बना सकती हैं। इस तरह से आप अपना मेन्यू का भी एक लिस्ट बनाएं कि आपने क्या क्या चीज़ें डालनी है, लिखती जाएं इजी। अगर आप वीडियो देखती हैं, वीडियो से आपको कुछ अंदाज़ा मिलता है, तो आप वो भी लिख लें कि हाँ जी मैं ये चीज़ भी ऐड कर सकती हूँ, मैं अच्छी बना लेती हूँ। और बेशक आप बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो देख रही हैं, जो लोग बना रही हैं, मैं बना रही हूँ या कोई और बना रहा है, आप उनसे बहुत बेहतर बना सकती हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर काम चलेगा और बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले जब तक आप लिस्टें नहीं ना बनाएंगी, आपको फिर परेशानी रहेगी कि आपने किस तरह से काम करना है। मेरे काम करने का फर्स्ट स्टेप ये था। अब मुझसे जिस बहन ने कहा है ना कि आप अपना मेन्यू शेयर करें, मैं मेन्यू शेयर कर दूंगी, कोई इशू नहीं है मुझे। पर देखें आप पिंडी से हैं, मैं लाहौर से हूँ, हमारे और आपके सिटी का ही फ़र्क है, एरिया का तो क्या सिटी का ही फ़र्क आ जाता है। तो जब सिटी का फ़र्क आता है ना, तो हमारी ग्रोसरी में, हमारे मेन्यू में, हमारी चीज़ों में, लोगों के खाने पीने में बड़ा फ़र्क आ जाता है। अब जैसे कराची का है, कराची के लोग ज़्यादा बिरयानी, कढ़ाई वगैरह इस तरह की पसंद करते हैं तो इस तरह आप ग्रुप में माशाल्लाह से ऐड हो गई हैं। तो जितने भी मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग हैं उनसे भी कहूँगी कि प्लीज़ आके सहरा की हेल्प करें, उन्हें बताएं वहाँ का क्या मेन्यू, क्या रेट है, तो ताकि उनको काम करने में आसानी हो और आप उनकी मदद करें। लाहौरी हैं, ये भी गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं, पर ये जहाँ तक मैंने देखा है ना, गोश्त यानी कि कढ़ाई वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, चावल वाली आइटम कम पसंद करते हैं, जबकि कराची वाले ज़्यादा चावल पसंद करते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा ही है, कराची तो मैं कभी गई नहीं हूँ, ग्रुप से ही मुझे पता चला कि कराची के लोग ज़्यादा चावल खाना पसंद करते हैं। इस तरह लाहौर के लोग ज़्यादा चिकन और गोश्त वगैरह खाना पसंद करते हैं। बाकी हर सिटी का अपना ही होता है मेन्यू भी और लोगों की पसंद नापसंद।
बहुत सारे लोगों की एक जैसी भी होती है। जितने भी नए काम करने वाले ना, उन्होंने जब प्राइस को सेट करना है ना, प्राइस को सेट करते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी अगर चीज़ 100 की है ना, तो वो आपने 300 की लगानी है। वो 300 की इस तरह से, इसमें से जो 300 में से 100 की तो आपकी चीज़ होगी ना, जो भी आपने बनाई है, अंडा बनाया फॉर एग्जांपल, रोटी बनाई, पराठा बनाया, जो भी चीज़ बनाई 100 रुपये की तो वो हो गई, ठीक है। उसमें से 100 रुपया 30% फूड पांडा का, 10% टैक्स और 10% अगर कोई आपने ऑफ़र लगवानी है, ठीक है। इस तरह करके 50% तो फूड पांडा ले ही जाता है। 100 रुपये की चीज़ हो गई, 100 रुपया फूड पांडा वाले ने ले लिया, हाँ, और जो पीछे बचा 100 रुपया, ये आपका प्रॉफिट है। आप जितनी भी चीज़ लगाएंगी, इसमें आपने गैस भी होगी, आपकी बिजली भी होगी, और क्या कहते हैं इसको, जो भी आपने पैकिंग ये वो इधर उधर के जो भी आपके अखराजात होंगे, वो सारे तीसरे 100 में आप लोग पूरे करेंगी, ठीक है ना। इसलिए आपको फिर जो भी चीज़ हो, मैंने बड़ा अच्छा फार्मूला आप लोगों को बता दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद किसी को भी समझ ना आए कि उसने प्राइजेस किस तरह से सेट करनी है। और अब इन सब क्वेश्चन, इन सब सवालात, इन सब की जितनी भी मैंने डिटेल से बात की है, इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई जवाब हो जो रहता हो, तो आपकी बहन हाजिर है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, वहाँ मेरे से बात करें। इंशाल्लाह मैं आपको हर आपका जो भी छोटा मोटा मसला हुआ, जो मेरे लाइक हुआ, तो मैं ज़रूर उसको इंशाल्लाह हल करूँगी। और दूसरी बात ये कि काइंडली आप लोग मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, कॉल ना करें, सिर्फ मुझे आप मैसेज कर दिया करें। और वॉइस मैसेज मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं उसको सुन लेती हूँ और अक्सर ऐसा होता है मैं सुन के रिप्लाई नहीं ना करती। तो अब देखिए, मैंने आप लोगों को गलत गाइड तो करना नहीं है, जो भी अथेंटिक बात होगी वही करूँ ना। मुझे भी थोड़ा सा सोचने का वक्त चाहिए होता है, मैं फिर उसके पे सर्च करती हूँ या मैं मैनेजर से पूछ लेती हूँ कुछ ना कुछ करके, तो फिर मैं आपको उसका हल बताती हूँ। अब आप कहेंगे एकदम से रिप्लाई नहीं किया, तो ऐसा ऐसा भी ना किया करें, थोड़ा सा टाइम दे दिया करें, कम से कम एक दिन का टाइम दे दिया करें। फिर आखिर आपको पता है कि मैं भी काम कर रही होती हूँ, वीडियो भी है, मेरा घर है, फैमिली है, मेरे बच्चे, हस्बैंड सब, तो उसके साथ साथ मैं ये काम भी लेकर चल रही हूँ। तो इसलिए ना मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। आप एक दिन तक मेरा ज़रूर वेट कर लिया करें कि मैंने रिप्लाई नहीं किया, तो इंशाल्लाह रिप्लाई आ जाएगा। आप इसका मतलब ये है मैंने मैसेज सुन लिया, मैं देख रही हूँ, आपको इंशाल्लाह अथेंटिक जवाब दूंगी जो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक हो गया जी, चलें जी, अब वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।